किसी आदमी को सुसाइड करने के प्रेरित करने में मुकदमा दर्ज है 304 में। ये अपने आप को प्रबुद्ध लोग और जमींदार लोग और जागीरदार लोग कहते हैं। महिला तो नाम की चेयरमैन है, उसका हस्बैंड पूरे दिन कमेटी में बैठता है, सरकारी कार गाड़ी में घूमता है, वही उसको अफिशिएट कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कोई भी प्रत्याशी इन लोगों को अपने साथ लेके चलेगा तो सबसे पहले उस प्रत्याशी का विरोध मैं करूंगा खड़ा होकर। तरफ पूजा का इनने काम करवा रखा है, या तो इनकी सोच ये है कि भाई पूजा करो, आंकड़ा हमारे जमीन में से पाड़ ले जाओ, पत्ते ले जाओ, और किसके कोई घर गुजर जाए भाई क्रियाक्रम की जरूरत है, झुंडे हमारे यहाँ झुंडे यहाँ से ले जाओ। अगर ये अपने पैसे धन बल के बलबूते पे टिकट भी ले आते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि सुनील यादव 20,000 वोट से हारेगा। पैसा होने के आने के बावजूद विकास का वह नहीं हो रहा। यहाँ सब कुछ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कोई भी आदमी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे वो क्लास 1 का है, चाहे क्लास 3 का है, क्लास 2 का है, चाहे क्लास 4 स्टेज का एम्प्लॉई है, बिल्कुल 100% अंदर जाएगा। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से परवीन राव बोबी के पास मौजूद हैं, जो कि लगातार जो मुद्दे हैं रेवाड़ी के और वो भी मुद्दे करप्शन के वो उठा रहे हैं और उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो भी लगातार चल रही है और सिलसिलेवार तरीके से चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुद्दे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्हीं मुद्दों के अंदर से बहुत सी बातें ऐसी निकल करके सामने आती हैं कि अगर आप सुनेंगे या तो हंसेंगे और या चौंकेंगे। सबसे बड़ी जो बातें हैं वो यही हैं, क्योंकि जो यहाँ की जनता है उसको या तो कुछ पता नहीं होता या फिर आंख मूंद के बैठी होती है, और वही मुद्दे जब उनके सामने आती हैं तो उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। चलिए एक बार फिर से उनसे जान लेते हैं कि जो मुद्दे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई चल रही है और फिर जो मुद्दे हैं उनके अंदर से क्या कुछ निकल करके आ रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज हरियाणा में। अमित जी नमस्कार। सर, आप ये बताएं, जो मुद्दे बार बार वही मुद्दे उठ रहे हैं और उनके अंदर से एक एक करके नई नई जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आपके आ रही हैं, और जब आप इन चीजों को देखते हैं तो इतने लोगों को तो पता भी नहीं होता, लेकिन आपको पता लगता है तो कैसा फील होता है कि ये चीज आज तक सोची नहीं थी और वो चीज भी सामने आ रही। अमित जी, हमारा दक्षिण हरियाणा ये भोला इलाका है जी। लोग बागों को अपने कमाई से या घर चलाने से इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो इन फालतू की हेरा फेरी वाली बातों की तरफ जाए। अब कुछ एक लोग 10-1% लोग हैं जो चतुर चालाक हैं जी, तो वो इस प्रकार से लोगों को बहकाते हैं, लोगों को बहका भकू के करके अपना ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं कि भाई हम तो बहुत बड़े आदमी, हम तो क्या है, तो लोग भी सोचते हैं भाई बड़ा आदमी है, ठीक, क्या बोले क्या नहीं करेंगे। अब जो ये आपको उठाया था ये मुद्दा मेरे नगर पालिका का जी, इसके लिए पिछले हफ्ते में हरियाणा सरकार के उच्च अधिकारियों से मिला था। मैंने अपनी ऑफिशियली कंप्लेन उनको दे दी है। उस कंप्लेन के अंदर जो कुत्तों की नसबंदी के मामले में मैटर था जी, तो उसमें एक चिट्ठी थी जो डीएमसी रेवाड़ी होते थे मिस्टर भारत भूषण गोगिया जी, एचएस अफसर थे। उनने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को 16/9/2022 को चिट्ठी लिखी थी। उनने उसमें स्पष्ट कहा था जी, कि जो कुत्तों की नसबंदी हुई है इसके अंदर सारा पैसा का हेरफेर किया गया है। तो मैं 2 लाइन ही पढ़ के बताऊंगा आपको। बिल्कुल जो शुरुआत की थी उसने लिखा था, ईओ को लिखा हुआ है, ये लेटर नंबर है DMCR स्पेशल 1 डेटेड 16/9/2022। सब्जेक्ट था इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंक्वायरी रिलेटेड टू स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग्स एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001। जी, इन्हें लिखा है, यू आर डायरेक्टेड टू गिव इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग पॉइंट्स within 7 working days, otherwise this inquiry will be forwarded to the Director General State Vigilance Bureau Panchkula, Haryana, for registration of FIR in this matter for further investigation as payment of 49,30,200 after negotiation was released without compliance of Animal Birth Control Dogs Rule 2001 and without monitoring by district level monitoring committee as ordered by Vardi PSULB। क्या इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई हो पाई? नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मुद्दा मैंने उठाया था, मेरे पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने डॉक्यूमेंट्स लिए थे। अब मैं सरकार के उच्च अधिकारियों को ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे के आया हूँ कि भाई ये जब यहाँ का रेवाड़ी का जब तत्कालीन डीएमसी थे जिनके दौरान था वही इसमें कह रहे हैं कि पेमेंट आपने गलत की हुई है, ये लगभग 49.5 लाख रुपए की, और वो FIR दर्ज करने के लिए बोल रहे थे यहाँ से, मगर इनने
जो हमारी अभी नगर परिषद की प्रधान है पूनम जी और इनके पतिदेव बलजीत जी, इनने अपना राजनीतिक रसूख इस्तेमाल करके मिन टाइम उनकी ट्रांसफर यहाँ से करवा दी। वो पेंडिंग रह गया मामला। ये फाइल भी दब गई थी। ये पेपर्स उठे हैं, पेपर्स मैंने लिए हैं, इकट्ठे किए हैं, मैं वो अभी ऊपर देख के आया हूँ। ये टेंडर एक फर्म थी, स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, रजिस्टर्ड विलेज महेश्वरी धारवेड़ा। ये फर्म दिखा रहे हैं रजिस्टर्ड धारवेड़ा है, इसको टेंडर दिया गया और इसको पेमेंट हुई है तो सरकार पेमेंट चेक द्वारा करती है हमेशा। मगर इसके अंदर एक इनने लीक से हटकर बात करी कि इसकी पेमेंट करवाई गई आरटीजीएस, और वो आरटीजीएस भी महेश्वरी धारवेड़ा किसी बैंक में या रेवाड़ी जिले में ना होके ये सीकर राजस्थान में किया गया। तो सीकर राजस्थान किया है तो इसमें बट ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर गड़बड़ घोटाला है जो इनने भाई आरटीजीएस किया। मतलब यहाँ कुछ पकड़ में ना आए इसलिए यहाँ पे कुछ पकड़ में नहीं आए। एक मैं इसकी देख के आया था, दूसरा यहाँ पे एक डंपर था जी म्यूनिसिपल कमेटी का, मैंने बीच में भी उठाया था मुद्दा यहाँ से। वो डंपर चोरी हो गया था, और डंपर चोरी हो गया, एफआईआर करवा दी उसको इनने, भाई आया गया कर दिया। कोई साइकिल स्कूटर थोड़ी था जो उठ गया। म्यूनिसिपल कमेटी के पास अपनी जगह है, अपनी डंप यार्ड है। महाराणा प्रताप चौक रोड के ऊपर ही बहुत बड़ा डंप यार्ड है जिन पे इनकी सारी जेसीबी, सारे अमला, सारा समला, सीएसआई का दफ्तर वहाँ है, सभी वहाँ खड़े रहते हैं। अब इनने उस डंपर को खड़ा कर रखा राम सिंहपुरा, वहाँ से उन्होंने चोरी करवा दिया। वो चोरी क्या कहने बेचा है, ड्राइवर बयान दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। मैंने आरटीआई से काफ़ी ट्राई किया था, वो मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स या फाइल मुझे उस पर नहीं दिखाई गई। उसकी लॉग बुक भी भरी है, चोरी से पहले की, चोरी के बाद भी लॉग बुक भरी है, सब कुछ किया है। मतलब सरकारी संपत्ति को बेच के और गुम दिखाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गुम दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कब्जा हुआ था इनकी, तो एक ये एफआईआर करवाने की तो इनकी रीत पड़ रही है। एक 10 करोड़ रुपए की जमीन थी हनुमान मंदिर के सामने जी, वो कब्जा ली थी, उस पर 4 दीवारी हो गई थी, मुद्दा उठा, शोर मचा, तो उनकी एक नाम मात्र की एफआईआर करवा दी। नामालूम किन लोगों ने कब्जा किया। अरे वो उस पर जब 4 दीवारी हो रही है, टैंकर खड़ा है, मजदूर मिस्त्री लग रहे हैं, तो कोई ना कोई तो खड़ा करवा रहा है भाई, किसको पकड़ो, जांच करो। जांच नहीं करवाई इन्होंने। सबसे बड़ी बात, कचरे उठाने का ठेका इसी साल मई जून के अंदर किसी ठेकेदार को दे दिया गया जिले का। उससे पहले म्यूनिसिपल कमेटी खुद अपना कचरा उठाती थी, अपनी गाड़ियां थी, ड्राइवर थे, भर्ती किए थे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से इनने ड्राइवर भर्ती किए थे। अब जब कचरा उठाने का ठेका दे दिया और वो गाड़ियां थी, वो गाड़ियां भी किराए पे उसी ठेकेदार को दे दी, अब ड्राइवर रह गए। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर जो भर्तियां होती हैं वो स्पेसिफिक पोस्ट निकलती है कि माली की पोस्ट है, ड्राइवर की पोस्ट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, या किस चीज़ की पोस्ट है। अब इनने वो ड्राइवर आज तक बैठे उनको तनख्वाह दिए जा रहे हैं। अब मालूम चलेगा कि वो ड्राइवर तो एक्चुअल यहाँ है नहीं, या तो वो किसके घर माली पड़े का काम कर रहा होगा, सेक्रेटरी के घर, या किसी डीएमसी के घर बैठा होगा, या प्रधान के घर के अंदर उसके लॉन में पानी दे रहा होगा। अब सरकारी खर्चे का लोग बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं। हरियाणा कौशल रोजगार जो बनाया था सरकार ने, इसे बनाया था कि जो भाई टैलेंटेड बच्चे हैं, जो स्किल्ड लेबर है, उसको सरकार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नौकरी दी जाए यहाँ से। अब जो ड्राइवर जब खाली हो गए तो भाई उनको हटाओ वहाँ से, नहीं हटाएंगे, वो चल रही है सब ये, वो बंदरबाट चल रही है। अब ये लाखों रुपए का महीने का पर्चा बन रहा है सरकार का। दुकानों का मैटर था, ये जो वीडियो ब्लॉग्स की दुकानें थी और इनका था, तो इसमें एक मैं कागज़ ला कर देख के आया हूँ। ये हरियाणा पंचायती राज निगम 1995 जी, ये स्टेट गवर्नमेंट का है। तो इनमें लिखा हुआ है सारा कि पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा संपत्ति या सार्वजनिक स्थान को बेचना या पट्टे पर देना, धारा 144 होती है, धारा 144 2006 2007 इस सेक्शन के अंडर फॉलो करेंगे, दिए जाएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी पट्टे अधिकाधिक अनुसार प्रचार करने के बाद खुली नीलामी द्वारा दिए जाएंगे और 3 साल से अधिक के लिए नहीं होंगे। कि कोई भी अगर दुकान का पट्टा दिया जा रहा है 3 साल से फालतू का नहीं होगा, उसको उसका अगर रिन्यूअल भी होगा तो न्यूज़पेपर में ऐड दी जाएगी और उसकी नीलामी होगी, ऑक्शन होगी। यहाँ इनने दुकानें बनवा दी, शोरूम खड़े करवा दिए, ना उसका नक्शा पास है, ना परमिशन है। बीडीओ से पूछो तो कहता है मुझे पता नहीं, डीडीपीओ से पूछो मुझे पता नहीं, अगर आप सीईओ से पूछते हैं जिला परिषद से, वो कहते हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। मतलब सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी हो रहा है, उसके साथ साथ जो भ्रष्टाचार है वो पूरा है और उसके बावजूद भी लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और साथ साथ क्या वो जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं?
जनता तो अब जनता क्या करे, मुद्दे उठाती है जनता। शहर में बहुत, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपने हरियाणा सरकार के अंदर ही चेयरमैन है यहाँ अपने टूरिज्म के, ये जो सड़कें बढ़ रही थी उनने उसका उठाया था, उनने डीएमसी को बुलाया, डीएमसी को धमकाया उनने। मैंने खुद न्यूज़पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ पढ़ी है कि उन्हें धमकाया कि इनकी सारी पेमेंट रोको, सड़कें नहीं बनी, तुम किस बात की क्यों पेमेंट कर रहे हो। कोसली से विधायक है लक्ष्मण यादव, उनने खुद स्टेटमेंट करिया है कि सड़कें नहीं बनी है, 4 महीने हो गए, लोगों को दमा हो रहा है, टीबी हो रही है, बुजुर्ग लोग परेशान है, और सड़क के हालात देख लो आप। यहाँ के सांसद जी की नेक नियति रही कि विकास हो, मुख्यमंत्री जी की नेक नियति है विकास हो, पैसे का सामान बंटवारा कर रहे हैं, जिला वाइज पैसा भेज रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पब्लिक गुस्सा होता रहेगी, पब्लिक बाद में गुस्सा होता रहेगी सरकार ने कुछ नहीं किया। जबकि हकीकत ये है कि सरकार तन मन धन से चाह रही है कि इस क्षेत्र का विकास हो जी। मगर यहाँ के जो ये चंद हमने भ्रष्ट लोग चुन के बिठा दिए गवर्न करने के लिए, ये अधिकारियों से मिली भगत करके सरकार को बदनाम कर दिया है। मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? कल को कोई इन जैसा ही और आके बैठ जाएगा, वो भी यही करेगा फिर? नहीं, अभी नहीं आएगा। अब तक जो गलती हो चुकी वो गलतियां हो चुकी, इसको प्रधान बनाने में मैं भी अपनी गलती मानता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से शहरवासियों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। उस समय आप लोगों को अंदाजा नहीं था? नहीं, हमें अंदाजा नहीं था। हमें तो ये था पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, पार्टी ने कैंडिडेट दिया है तो महिला सीट है, तो वह महिला जब आई है तो महिला से हम ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते कि वह महिला ऐसा कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होगी। मगर यहाँ तो महिला तो नाम की चेयरमैन है, उसका हस्बैंड पूरे दिन कमेटी में बैठता है, सरकारी कार गाड़ी में घूमता है, वही उसको अफिशिएट कर रहा है। 4-5 दिन पहले पार्षद लोग मिलने गए थे, महिला पार्षद गए थे, उनको उन्होंने धमका के ऑफिस से बाहर निकाल दिया कि भाई तेरे ये कोई, उसका हस्बैंड बैठा हुआ, अरे भाई ये तुम्हारा कोई ड्राइंग रूम थोड़ी है घर का, सरकार का ऑफिस है। अब कल को तो डीसी रेवाड़ी बैठा हुआ है, कल को डीसी रेवाड़ी कहे कि नहीं भाई मेरी घरवाली आज जिले को चलाई, तो ऐसा थोड़ी होता है। या कोई डीसी महिला या कोई एसपी महिला यहाँ आ जाए और उसका घरवाला कहे ना जी एसपी तो मैं हूँ, मैं चलाऊंगा, तो ये कोई ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ तो ट्रेंड ही यही चल रहा है, चाहे कोई पार्षद की बात हो, जिला पार्षद की बात हो, लेकिन होता तो ऐसा ही है। ये तो आम जनता को पता है चीज़, आम जनता को पता है। आम जनता को इसके लिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी इन्हें जागरूक करना पड़ेगा। और जागरूक करने के लिए है कि अब जो ये नई पीढ़ी आ रही है, जो ये नौजवान आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, हमें कोई ड्राइव चलाना पड़ेगा बताने के लिए, सिखाने के लिए, भाई अब तुम जो भी नुमाइंदा चुन के भेजते हो तो उसका प्रॉपर आप करेक्टर देखो क्या है, उसका व्यवहार देखो, उसका चाल चलन देखो, उसका सामाजिक रुतबा देखो, क्या उठ बैठ है, क्या कहानी है, किस परिवार से बिलोंग करता है, कैसा है। अब हम यहाँ तो बगैर देखे बगैर करे, पार्टी ने कहा भाई चलो हमारी गलती रही है, हमने उसको भेज दिया, बना दिया उसको हमने। जी। क्या मतलब आपको नहीं लगता है ऐसा कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो इलेक्शन महिला आरक्षण सीट के लिए लड़ते हैं या महिलाओं को खड़ा किया जाता है, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो जेंट्स होता है वो करता है या फिर अपना कब्जा करने के लिए करता है? कैसे नहीं लगता आपको? फिलहाल तो मुझे अब पूरा ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ की जो सीट पे खड़ी करी गई थी या जो भी चल रहा है यहाँ से, ये पुरुष अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए महिला को आगे किया जा रहा है जी। और महिला को आगे करके अब भ्रष्टाचार, एक बात ये भी होती है कि महिला के नाते हर एक कोई सोचता है यार ये बहन, हमारी बहन बेटी है या बहू है, तो आदमी हिचकता है यार किसकी बहू के ऊपर किसकी बेटी पे क्यों लांछन लगाया जाए। मगर इसकी आड़ के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ने एक शॉर्टकट निकाल लिया है कि बहन बेटी बहू का आड़ लेके तुम्हें जो लूटना है लूटो, जो करना है वो करो, और कर रहे हैं ये लोग। पूरा शहर परेशान है। आप नाईवाड़ी से चल के सेक्रेटेरिएट की तरफ आएंगे, जगह जगह कूड़ा, ब्रास मार्केट में घुसेंगे, सड़क टूटी पड़ी है, कूड़ा, ब्रास मार्केट से निकलेंगे बाहर, अनाज मंडी रोड से आएंगे तो आपको एहसास होगा कि हम किसी स्लम एरिया में घूम रहे हैं। इतना भारी कचरा। ये तो अभी बारिश नहीं हुई है, पिछले 8 दिन से पानी की पाइपलाइन टूट गई थी, 1-1 फुट पानी खड़ा हुआ था। अब लोग उस पानी में से आज इस सर्दी के माहौल में निकल के जा रहे हैं, किसी के भी जू नहीं रेंग रही कि कचरा उठा दिया जाए, ये पानी बंद कर दिया जाए। सेक्रेटेरिएट तक आ जाओ, यहाँ से सेक्रेटेरिएट की सामने की सड़क पूरी टूट, कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क बनी है, और कहते हैं हमने ये रोड कारपेटिंग की है। अरे भाई कोई पढ़ा लिखा एक आदमी बता दे कि ये रोड की इसकी कारपेटिंग हुई है। कल की बात है, म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर हमारे यहाँ के एमएलए के एस्पिरेंट है मिस्टर सुनील यादव जी। तो मैं सुन रहा था किसी वो पत्रकार वार्ता में वो बयान दे रहे थे, निजी कमेटी में तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हमने 30 साल का भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, और अभी 3 साल ही हुए हमें तो आए। तो लोगों ने पूछा, पत्रकार ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, नहीं हो रहा, तो बोला जी अभी 3 साल तो हमें आए हुए हैं
अभी इतना 30 साल का भ्रष्टाचार था, खत्म होने में 3-4-5 साल और लगेंगे अभी। हद की बात है। ऐसे व्यक्ति जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होने में आगे 3-4-5 साल और लगेंगे, तो भाई तुम बैठे किस लिए हो? और तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं अगला यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा और मैं एमएलए की नुमाइंदगी करूंगा। आपके घर मकान सेक्टर 3 के सेक्रेटेरिएट के सामने मकान है, तो क्या आप रोज सड़क से वहाँ निकलते, क्या आपको सड़क नहीं दिखती है? आप अनाज मंडी के वहाँ से घूम के बाजार में जाते हैं, तो क्या आपको पानी खड़ा सुनील यादव जी को नहीं दिखता है? क्या वो कचरा पड़ा हुआ सुनील यादव जी को नहीं दिखता है? यहाँ से पूरा शहर दुखी हो गया है, लोग प्रॉपर्टी आईडी के लिए परेशान है, परिवार पहचान पत्र के लिए परेशान है, तो क्या सुनील यादव नहीं दिखता है यहाँ से? तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सुनील जी को एक सलाह देना चाहूँगा। मेरे मित्र है, मेरा छोटा भाई जैसा ही है, कि मेरे भाई अगर आपको ये शहर का विकास लग रहा है, तो मेरी तो आपसे सलाह है कि आप शहर, हम आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप आगे एमएलए का इलेक्शन लड़ो। जब आपको ये विकास नजर आ तो आप भी ऐसा विकास करोगे। और मैं आपको आज मैं सुनील यादव को आपके चैनल में चैलेंज करता हूँ, इस बार तो आप सिर्फ 2000 वोट से इलेक्शन हारे थे। अगर ये अगला इलेक्शन लड़ दिया और पार्टी ने आपको फिर दोबारा टिकट दे दी, तो सुनील यादव जी सबसे पहले आपके विरुद्ध मैं खड़ा हूँगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ 20,000 वोट से आप यहाँ से हार के निकलेंगे। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी जी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूँ, मनोहर लाल जी की नीतियों के खिलाफ नहीं हूँ, राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ नहीं हूँ, ना उनके कोई ईमानदारी शक है यहाँ से। मगर इस प्रकार की काली भेड़े, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के साथ देने वाले लोगों के मैं खिलाफ हूँ, और मैं बिल्कुल खिलाफ खड़ा हूँगा यहाँ से। ये मेरा शहर है, मैंने बचपन गुजारा है, मैं कुछ चंद एक साल के अंदर मैं भी अभी सीनियर सिटीजन की लिस्ट में आने वाला हूँ। तो मैं एक इस उम्र में आके मैं शहर का अपना ये बदहाल होते मैं नहीं देख सकता। मैं आवाज़ उठाऊंगा, मेरे साथ मेरे साथी लोग हैं, सब हम साथ खड़े होंगे, हम आवाज़ उठाएंगे। ऐसे लोगों को अब आगे हम नहीं बढ़ने देंगे। कल को ये खबर भी बन सकती है, कल को हेडलाइन आएगी या अखबार की सुर्खियां भी बनेंगी कि रेवाड़ी बीजेपी में अंदरूनी कलह। नहीं, आप इसको कलह नहीं कह सकते। कलह का तब होता कि या मैं टिकट का एस्पिरेंट होता जी, या मेरे परिवार से एस्पिरेंट होता। मैं राजनीतिक तौर पे मैं पहले भी कह चुका हूं, और मैं आज आपको फिर दोबारा कह रहा हूं यहाँ से, कि मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरी रिश्तेदारी से कोई एक पंच का भी, मतलब बहुत दूर की बात है, पंच का भी कोई कैंडिडेट नहीं है। दूसरी बात, मैं एक स्पष्ट बात कर रहा हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं यहाँ से। मैं तो मैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक मीडिया के थ्रू, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं पार्टी को ये संदेश भी दे रहा हूं, मैं पार्टी को यही बता रहा हूं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं पार्टी स्टेट के लिए काम कर रही है, नीतियां अच्छी फ्रेम हो रही है, मगर कमी कहाँ आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन के जहां करने की जरूरत है, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लोग, वो लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह का परिवार आज हिंदुस्तान का माना हुआ परिवार है। उनके फोर फादर्स फ्रीडम फाइटर रहे, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे राव बलबीर सिंह जी। अंग्रेजों ने राजघरानों के प्रीवी पर्स मान दिए थे, उनने प्रीवी पर्स को वापस कर दिया था। इतने जमीर वाले लोग थे, प्रीवी पर्स वापस कर दिया था। राजा राव वीरेंद्र सिंह जी इस इलाके की पहचान या दक्षिण हरियाणा की, हरियाणा बनाने में अहम योगदान उनका था कि हरियाणा बने और मेरे क्षेत्र का विकास हो। उनने पूरी उम्र उनमें लगा दी। राव इंद्रजीत सिंह जी 45-50 साल राजनीति के उनने लगा दिए यहाँ से। राव इंद्रजीत सिंह ने या उनके परिवार ने आज तक किसी कैंडिडेट को टिकट देके एमएलए बनाया भी है तो आज तक किसी पे इंटरवीन नहीं किया। किसी को मंत्री बना दिया तो उसके काम में दखलंदाजी नहीं की, उसको कहा कि भाई तू ढंग से काम कर, तो मंत्री बना दिया, तू लोगों की सेवा कर, समाज की सेवा कर, ये कर। रिमोट से कोई नहीं चलाया यहाँ से। आज कोई कहे कि भाई ये तो इंद्रजीत सिंह का बनाया हुआ चेयरमैन है या इंद्रजीत सिंह मंत्री है, भाई इंद्रजीत सिंह ने बना दिया, लोगों को पार्टी ने दिया, बढ़ा दिया, तो आज वो सेंटर की पूरा सेंटर समाज देखे। आज वो आप कल तो कोई कह देगा जी गांव में विकास नहीं हो गया, अब आपने सरपंच बना दिया, तो अब वो गांव की नालियां बनवाएंगे क्या यहाँ से? किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को समझाने के तरीके होते हैं, 2 बार 3 बार बैठ के समझा दिया। अब ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, इनके दिमाग पे चर्बी इतनी चढ़ी हुई है, इनकी वो बात समझ में नहीं आती है। नहीं, कल को वही लोग
ये आरोप भी तो लगा सकते हैं कोई किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं या इशारों के ऊपर हमारे खिलाफ जो अनर्गल बयान है वो दे रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ें आरोप भी लग सकती भाई मेरे सच्चाई बात तो ये है कि अब ये आरोप लगाएं, जितने भी एमएलए के एस्पिरेंट हैं आप किसी से ही पूछ सकते हैं, मेरा किसी से पर्सनल द्वेष किससे नहीं है, मेरा किसी से प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, मेरे किसी से प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं, ना किसी से मेरा पैसे का लेन देना, कुछ नहीं है यहाँ से। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मुझे उसकी छवि या मेरे साथियों की, हमारा एक ग्रुप है, पसंद नहीं है, हम पूछते हैं क्या करना है, वो कहते हैं लोग भाई पसंद नहीं है, ठीक चाल ठीक है, ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं करना, हम लोग नहीं करते। और रही बात बोलने की, अगर मुझे अपनी शहर की दुख या पीड़ा को अगर बोलने में या आवाज़ उठाने में अगर मुझे ये जहर भी पीने पिएगा तो भाई मैं जहर पीऊँगा, ये बिल्कुल पीऊँगा मैं। इल्ज़ाम लगे, मेरे को इसने भी इल्ज़ाम लगाए, चेयरमैन ने भी कहा कि हम पे दबाव बना। भाई मैं क्या दबाव बना रहा हूँ? जिस वार्ड के अंदर, जिस कॉलोनी के अंदर तेरे पिताजी, तुम्हारी वाइफ पूनम यादव वोट मांगने तक नहीं गए, लोगों ने हमारे कहने पे वोट दी, तुम्हारे लिए खड़े रहे, तुमने एक रैली तक नहीं की, वोट मांगने नहीं गए वहाँ से, हम तुम वोट दिलवाई यहाँ से। आज वो पूरी कॉलोनी तुमने अपने निजी स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए उसको अनअप्रूव्ड कर दिया। वो 400 घर आज वो जो अनअप्रूव्ड बैठे हुए हैं, तो वो आज तुमने अनअप्रूव्ड कह दिया और कहते हो जी मेरा निजी हित है। तो भाई इसमें मेरा निजी हित है, बिल्कुल निजी हित है मेरा भाई। शहर के बाशिंदे मेरे भाई हैं, मेरा भाईबंद हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं आवाज़ उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा मैं। इसमें क्या, मुझे इसमें कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का मुझे कोई डर नहीं है। मैं सच्चाई की बात लड़ रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी, कल भी इनने कहा कि भाई ये तो मैं बनवारी लाल जी के पीछे पड़ गया था, वो पीए से पीछे उनको ब्लैकमेल कर रहा था। अरे भाई मैं अगर ब्लैकमेल करता या कुछ करता तो मैं तो चुप होकर बैठ जाता। ब्लैकमेलर कभी इतनी ऊंची आवाज नहीं उठाता, जांच नहीं करवाता। मैंने जांच करवाई, 14 अफसर हरियाणा सरकार के जेल के अंदर। आप मंत्री से पूछ लो, उनके महकमे में 14 अफसर अंदर है। मंत्री जी ने बाद में खुद कहा यहाँ से, हाँ जी उनने अपना श्रेय लेना चाहा कि भाई इसने भाई प्रवीण राव ने आवाज उठाई थी, मैंने जांच के आदेश दिए थे, मैंने जांच करवाई, 14 अफसर करवाए। तो भाई मैंने क्या वो गलत आवाज उठाई थी? 14 आदमी अंदर करवाए, जेल यात्रा में करोड़ों रुपए जिले के थे, उनसे वसूली करवाई, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करवाई है। आज मैं अगर शहर की आवाज उठा रहा हूं तो शहर के साथ घनघोर अत्याचार हो रखा है, जीना दुश्वार है शहर के अंदर। आप बाजार में निकल नहीं सकते हो। शहर में सीवरेज के हालात ये है कि लोग अपने टॉयलेट में जाते हुए डरते हैं कि सीवर बैक मारता है, पानी सीवर घर के अंदर वापस आता है, सीवर की सफाई नहीं होती है। राव इंद्रजीत सिंह ने सेंटर से ग्रांट भेजी कि बाजार का रोड, मेन रोड बनेगा तो नाले बनेंगे। इनने नाले आधे अधूरे बढ़ाए, और बड़ी ताजुब की बात यह है कि उन नाड़ों का सफाई का बिल लगा के लाखों रुपया लेके वो उन्हें बिल क्लियर कर दिया। अरे नाले पूरे बने नहीं है, तुमने उनके सफाई किसी कर दी? पैसा कहाँ गया? सारा लूटे जा रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम आप बता रहे हैं कि सफाई नहीं हुई, नाले नहीं बने और बिल लगा लिए गए और पैसा भी ले लिया गया, ये जो बीमारी है, क्योंकि इसको भ्रष्टाचार को बीमारी कहेंगे, जो बीमारी है ये तो नीचे से ऊपर तक, चाहे आप गांव के लेवल से आ जाएं, और ऊपर तक ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो भाई किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हर एक को ये सोच के बैठ जाए कि भाई इतने यहाँ तक बीमारी है और भाई बीमारी कैसे हटेगी यहाँ से, तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी। आज मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ 10 आदमी और खड़े होंगे, 10 की नफीरी 100 बढ़ेगी, 100 की 500 बढ़ेगी यहाँ से। अब मेरे बोलने से या औरों के बोलने से ये तो हो गया ना कि हरियाणा सरकार के एक मंत्री जी यहाँ पे मिस्टर ओम प्रकाश जी, ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन थे रेवाड़ी के, वो आके खुद बोले गए थे कि रेवाड़ी की नगर परिषद तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। रेवाड़ी के रहने वाले डॉक्टर अरविंद यादव अभी चेयरमैन है जी, उनने खुद 4 दिन पहले बयान दिया है। मकर संक्रांति वाले दिन मैं एक न्यूज चैनल में देख रहा था, उनने कोई बुजुर्गों का सम्मान किया था, उन्होंने खुद कहा था यहाँ कि सड़कें टूटी पड़ी है, और मैं आश्वस्त करता हूँ शहर वालों को कि इसको हम ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे और सड़कें दोबारा से बढ़ेंगी। उनने कहा था, विधायक मोदी जी रहते उनने कहा था। तो आवाज सब उठा रहे हैं यहाँ से। मतलब अब प्रवीण राव जी बख्शने के मूड में नहीं है? मैं बिल्कुल किसी सूरत में नहीं हूँ यहाँ से। मुझे एक न्यूज चैनल में कल मैं देख रहा था, चेयरमैन साहिबा के पति देव बलजीत सिंह ने कहा जी हम तो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं, इनको पता नहीं, जागीरदार है यहाँ से। तो भाई मैं तो यहाँ के इस जिले के 4-5 बड़े जागीरदारों को जानता हूँ जो हैं। एक तो राव अभय सिंह जी का परिवार है, दूसरा राव वीरेंद्र सिंह जी का परिवार है, राव तुलाराम जी का परिवार है, भाड़ावास के चौधरी हैं, पीथड़ावास के हैं,
जो बड़े परिवार हैं वो हैं, जमीन वाले हैं, जायदाद वाले हैं, जागीरदार हैं, जमींदार हैं यहाँ से। तो अगर ये अब यही लोग गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह कर रखा बोर्ड जमींदार हैं यहाँ से, तो भाई बलजीत के पिताजी के नाम तो 12 या 14 15 किला ज़मीन है गांव में। अगर 15 किला वाला ज़मीन का अगर जागीरदार या जमींदार हो गया, पहली बात तो ये कि अगर कोई जमींदार जागीरदार हो गया तो उसको किसने लूटने का लाइसेंस दे दिया क्या? और दूसरी बात, अगर कोई अपना जमींदार बता रहे हैं तो 12 किला 15 किला वाला अगर जमींदार होने लग गए तो शहरनवास गांव के अंदर ही इनसे बड़े बड़े भी बहुत बड़े लैंड होल्डिंग के लोग बैठे, एक नहीं 50 लोग बैठे होंगे यहाँ से। और जैसे कि इन्हें अपना ऑरा क्रिएट कर रखा है, जो भी इनकी वो तथाकथित जागीर जो बता रहे हैं, जमींदारा या जागीरदारी जागीर बता रहे हैं, उस जागीर के अंदर शहर से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर है। कोई 5 आदमी 7 आदमी या लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते चले जाए जाके यहाँ से। इनकी जागीर के अंदर आंकड़े बूरे हैं, इनकी जागीर में झुंडे खड़े हैं उस 12-15 किले जमीन में। और पिछले 15 साल से इनकी हिम्मत नहीं हुई है कि जाके उसको बोल ले या कास्त कर लें। तो इतने बड़े तो ये भाई जागीरदार लोग हैं। अब ये उस आंकड़े उनने गांव वालों के लिए या इलाके के लिए कि भाई सोमवार को शिव मंदिर जाएंगे, आंकड़े के चढ़ाने का हमारे हिंदू में प्रथा में रीत है, तो भाई उसके लिए समाज सेवा में कर रखा होगा। तो ये तो चेयरमैन साहिबा बताएंगी या उसके घर वाले बताएंगे कि इनने अपनी इतनी बड़ी जागीर कैसे, भाई फिर तो समाज सेवा कर रहे हैं। अगर इनका ध्येय ये है कि धर्म की तरफ ध्येय है, आंकड़े की या झुंडे की कर रखी है, तो बड़ी खुशी की बात। झुंडा हमारे यहाँ आदमी गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसके क्रियाक्रम में काम आता है। अब ये एक इनने ओरा क्रिएट करके, हमारा शरीफ एरिया है, शरीफ इलाका है, लोग आज के टाइम के अंदर अपने बच्चे पढ़ाने में उनमें इतने व्यस्त हैं कि फालतू टाइम नहीं देते। अब ये लोग अपना ओरा क्रिएट करते हैं, ओरा क्रिएट करके अफसरों पर ओरा क्रिएट करते हैं। हम तो बहुत बड़े चीज़ है, कुछ नहीं है भाई। ये कॉमन मैन फिर भी शरीफ आदमी है, ये तो कॉमन मैन के रूप में डकैत है। इन्हीं के पिताजी बलजीत सिंह के पिताजी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा। आज से 2 साल पहले का किस्सा है। एक यहां के बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति थे श्री विक्रम यादव, उनने सुसाइड किया तो सुसाइड नोट लिख के मरे थे। उनमें इनके पिताश्री का नाम था, उनमें लिखा हुआ मुकदमा दर्ज है। ये तो इनका करैक्टर है, ये इनका इतिहास है। ये आज समाज सेवी बनने चले। जिस आदमी ने किसी आदमी को मार दिया, उस समाज की क्या सेवा करेगा? और पैसे के लिए मार दिया। जो मैं जमीन बता रहा हूं, इनकी जागीर 15 किला, वहां से जो झुंडे उग रहे हैं, अपने सगे भाई को जमीन का बंटवारा नहीं होने दे रहा। बोला भाई हम तो बोएंगे, तू भी नहीं बोएगा। तो क्या ऐसे आदमी से आप अपेक्षा कर सकते हो कि समाज का भला करेगा? जो अपने परिवार को साथ लेके नहीं चल सकता, तो क्या वो इस समाज का या इस शेरवाड़ी शहर का या इसका भला करेगा? अब अति हो गई है, अब बस, अब नहीं होने देंगे भ्रष्टाचार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अति हो गई है अब भ्रष्टाचार की, और बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और जो बातें यहाँ से कही गई हैं वो भी आपने सुन ही ली होंगी, और जो आरोप हैं वो कैसे कैसे हैं वो भी आप सुन ही रहे हैं। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।